अभिप्राय है, 40 दिनों का जो प्रमुख अभिप्राय है उनमें से एक अभिप्राय ये है कि हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ें। हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ें और कुछ बातों को मैं जैसे जैसे बताऊंगा या जैसे जैसे कहूंगा आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी बात है जो कि हमारे जीवन में, हमारे से मेरा मतलब एक क्रिश्चियन के जीवन में, एक मसीह के जीवन में होना चाहिए और कैसे हम उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ये कौन सी बात है एक बात, और उसको कैसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं वो दूसरी बात। और इसीलिए मैंने पूरा उत्पत्ति और उसका 45वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 20 तक पढ़ाया है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं सोचता हूँ कि आप समझते जाएंगे। आपको अनुभव है कि कैसा लगता है जब कोई आपको ठेस पहुंचाता है, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आपको अनुभव होगा कि उस समय आप कैसा फील करते हैं। आपको अनुभव है कि कैसा लगता है जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है। आपको ऐसा अनुभव होगा जब कोई आपको गुस्सा दिला दिया। आपको अनुभव होगा कि कैसा लगता है जब कोई आपसे दुर्व्यवहार करता है, आपसे बुरा व्यवहार करता है। आप उसके लायक नहीं है बुरा व्यवहार के, लेकिन आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो कैसा उस समय लगता है। आपको अनुभव होगा कि कैसा लगता है जब कोई आपको नीचा दिखाता है, कोई आपको नीचा दिखाता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आपको अनुभव होगा कि कैसा लगता है जब कोई आपका अपमान करता है। अपमान से मेरा मतलब यह है कि संघातक शब्दों का प्रयोग आपके विरुद्ध में आपको बदनाम करने के लिए किया जाए। आपको अनुभव होगा कि कैसा लगता है जब कोई आपका नुकसान करता है, आपको हानि पहुंचाता है। आपको अनुभव होगा कि कैसा लगता है जब कोई आपके मन को कड़वाहट से भर देता है। हर दिन शैतान किसी न किसी को असाइन कर देता है, असाइनमेंट दे देता है कि वो आपके जीवन में जहर दे, कड़वाहट को भर दे। किंतु परमेश्वर पिता का वचन हमसे, जो परमेश्वर पिता की संतान है, ऐसे लोगों को क्षमा करने को कहता है, माफ करने को कहता है। क्षमा करना आसान नहीं है। To forgive is not an easy job. क्षमा करना आसान नहीं है। क्षमा करना इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्षमा करना आसान नहीं है। मैंने माफ किया, मैं क्षमा करता हूं, ये बोलना आसान है, करना कठिन है। कभी कभी हम कुछ बातों को क्षमा कर देते हैं, किंतु कुछ बातों को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, उसने मेरे विषय में इतना बुरा, उसने मेरे विषय में बहुत बुरा बोला, तब से भी चलो ठीक, लेकिन मेरे बच्चों के बारे में इतना बुरा बोला, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता। माफी के ये योग्य नहीं है और ये बात मेरे साथ मेरे कब्र तक जाएगी कि मैं उसको कभी माफ।
कभी कभी उन लोगों को माफ करना कठिन होता है जो रियलाइज ही नहीं करते कि उन्होंने बुरा किया है। उन लोगों को माफ करना बहुत कठिन होता है जो रियलाइज नहीं करते कि उन्होंने कुछ बुरा किया है और कभी माफी भी नहीं मांगते। ऐसे लोगों को माफ करना जरा कठिन होता है। कभी कभी उन लोगों को माफ करना बहुत कठिन होता है जो इंटेंशनली, जो जानबूझकर आपका नुकसान करते हैं, आपकी हानि पहुंचाते हैं, और जब वो देखते हैं कि आप तकलीफ में हैं तो उससे वो बड़े खुश होते हैं। ऐसे लोगों को माफ करना बहुत कठिन होता है। कोई कोई घटना हमारे मस्तिष्क में इतनी ताजी रहती है कि वर्षों बीत जाने के बाद भी हम उसको नहीं भूलते। कई लोग तो उस दिन को भी याद रखते हैं, कई लोग तारीख भी याद रखते हैं, कई लोग टाइम भी याद रखते हैं, लगभग दोपहर का टाइम होगा। कई लोग उस दिन कौन सा पैंट शर्ट या कौन सा साड़ी पहने थे वो भी याद रखते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम याद रखते हैं, और ऐसे लोगों को माफ करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। तो क्षमा करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आसान नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कठिन है या असंभव वाली बात एक मसीह के लिए कम से कम नहीं है। वैसे ही को तो करना है क्षमा। परमेश्वर पिता का वचन कहता है हमें क्षमा करना है, माफ करना है। हम बिना क्षमा किए हुए मसीह के स्वभाव को नहीं पा सकते। और इन दिनों में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कई अभिप्रायों में से एक अभिप्राय ये है कि हम मसीह के स्वभाव को पाएं, प्राप्त करें, उस दिशा में हम आगे बढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 21-22। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 21 और 22। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, जी, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कह सकता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। इस 22 और उसी को समझाने के लिए कृपाण का दृष्टांत। सो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक क्वेश्चन आया, आप जानते हैं सब, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पवित्र धर्मशास्त्र से जब आप और मैं वचन को पढ़ते हैं तो हमको कुछ उसमें से दिखता है, और इसलिए हम बार बार उसको पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 3 और 4। लूका 17। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। धन्यवाद। और इसमें भी दिया है कि उसको समझा उसको। सचेत रहो, तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताता है तो कर देना है, पछताता है तो माफ कर देना है। इफिसियों 4:32। इफिसियों 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और इसके साथ ही साथ आप और मैं याद करेंगे कि हम लोग हर दिन, मैं सोचता हूँ कि हम में से हर एक मसीह दिन में एक बार तो जरूर प्रार्थना करता है, और दिन में एक बार तो जरूर प्रभु की प्रार्थना दोहराता है। और उसमें यह है कि ये परमेश्वर पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो वो क्या सीरियसली हम बोल रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ को जो हमने रट लिया है उसको बोल रहे हैं?
और वचन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि क्षमा करना मात्र एक भावना नहीं है। Forgiveness is not just a kind of feeling. Forgiveness या क्षमा करना एक भावना ही नहीं है, लेकिन ये आपके और मेरे द्वारा लिया गया एक निर्णय है, जानबूझकर लिया गया एक डेलिब्रेट डिसीजन है। और इसको लेते समय हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक और ज़रूरी है। और उन्हीं बातों को बतलाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए यूसुफ के जीवन को हम देखेंगे। और आप जानते हैं कि यूसुफ का जीवन पवित्र धर्मशास्त्र में कई कैरेक्टर्स हैं, और यूसुफ उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसके लिए लगभग 37वें अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक उसका वर्णन है। तो कितना अध्याय हो गया? जी 37वें अध्याय से 37 चैप्टर्स, फ्रॉम चैप्टर 37 टू 13 अध्याय तक यूसुफ का वर्णन है। तो कई चरित्र में से एक ऐसा चरित्र है जिसके लिए पवित्र धर्मशास्त्र में इतना लंबा, इतना ज़्यादा बल्कि अध्याय दिए गए हैं। आप जानते हैं याकूब से अगर हम शुरू करते हैं तो याकूब के 12 बेटे थे, और 12 बेटों में से जी 11वें नंबर का, 12 बेटों में से 11वें नंबर का यूसुफ था, और ये उसकी प्रिय पत्नी से था, दिया से। राहेल से 2 बेटे हुए उसके, तो एक राहेल से ही 2 बेटे हुए, एक यूसुफ और एक बिन्यामीन। और आप जानते हैं कि उसके जो 10 भाई हैं वो यूसुफ से बहुत घृणा करते थे, बहुत वैर रखते थे, वो हजम नहीं होता था उनको। क्यों? पहली बात जी, हाँ, पहली बात तो ये कि वो अपने पिता का दुलारा था। मतलब ये कि उसका पिता याकूब यूसुफ को और बेटों से ज्यादा प्रेम करता। याकूब उसके लिए एक अंगरखा बना के दिया, और वो अंगरखा पहन के जब अपने भाइयों के सामने जाता तो उसका मतलब यह है, इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि तुमसे ज्यादा मेरा बाप मुझको प्रेम करता है। दूसरी बात, वो स्वप्न देखने वाला था, और स्वप्न देखने के साथ ही साथ वो स्वप्न को फिर अपने लोगों से, अपने भाइयों के बीच में जाके बताता भी था। ऐसा नहीं कि देख लिया तो शांत रहे। तो क्या स्वप्न देखा था पहले उसने कि हम लोग पूले बांध रहे हैं, और पूले बांधते बांधते क्या हुआ कि उसका पूला खड़ा हो गया, बाकी सब पूले उसको दंडवत कर रहे। और दूसरा सूरज जी, सूरज आप जानते हैं सर, सूर्य और चंद्रमा तारे और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। तो वैसे ही वो, हम पूरा दिन भर इधर चराते रहते हैं, ये घर में अपने पापा के पास आराम करता रहता है, और ऊपर से ये सब बोल रहा है। तो वैसे ही उनका वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में रहते हैं। और एक दिन वही हुआ जब उसके भाई चराने गए थे भेड़ बकरी, उसके पापा ने बोला कि जाके देख के आओ क्या हाल है। तो उस दिन फिर से वो रंग बिरंगा वाला पहन लिए हो और गए, और तो दूर से ही उसके भाइयों ने देख लिया। और उस समय भी मैं ये बोलूँगा कि शायद इसलिए कि नहीं, ये घर में आराम से है और वो कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं, वो भी एक कारण। और वो जब देखते हैं तो बोलते हैं कि आओ, इसको सपना देखने वाला आ रहा है, आज इसका काम तमाम कर देते हैं। और आप जानते हैं उसमें से एक बोलता है कि नहीं, उसको नहीं मारते। रूबेन बोलता है कि नहीं मारते, उसको एक काम करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, और सूखे गड्ढे में उसको डाल देते हैं। जैसे ही बैठ के
खाना खा रहे हैं और उसी समय उन लोग देखते हैं कि कुछ व्यापारी इश्माइली उन लोग मिस्र की ओर जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि क्यों इसके खून से अपना हाथ रंगना, क्यों ना एक काम करते हैं, इसको बेच देते हैं। और उसको बेच दिया गया, यूसुफ को बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया जी? आप जानते हैं, तब से रिवाइज कर देते हैं अपनी चीज़ को। ठीक है, 20 चांदी के सिक्के, 20 सिक्के में बेच दिया गया। और वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने के बाद पोतीफर के घर में पहुँचा। शुरू में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद मिसेस पोतीफर के कारण उसको जेल में जाना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा दिए। जेल में सब कुछ अच्छा चल रहा है और वहाँ पर जो जेलर है वो भी उससे खुश है। उसको पूरी जवाबदारी देके वो अपने आराम से, उसको मालूम है कि ये जिस काम को हाथ में लेता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। वहाँ पे 2 लोग बंदीगृह में आते हैं, एक तो पिलाने वाला और एक पकाने वाला। उन लोगों ने फिरौन का कुछ अपराध किया, फिरौन ने दोनों को बंदीगृह में डलवा दिया। एक दिन जब यूसुफ की मुलाकात उनसे होती है, रोज मिलते थे, लेकिन एक दिन यूसुफ देखते हैं कि दोनों का मुंह उतरा हुआ। तो बोलते हैं क्या बात है? तो बोलते हैं दोनों स्वप्न देखे हैं और उसके अर्थ तो नहीं मालूम, लेकिन उस स्वप्न के कारण वो उदास हैं। कभी कभी आपके साथ भी होता है ना, हम लोग कुछ स्वप्न देखते हैं और स्वप्न देखने के बाद वो बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ क्या हुआ। आज भी जब मैं चर्च में गया दोपहर के समय, हमारे कलीसिया के एक सदस्य थे वहाँ पर, बोले पास्टर साहब मैं रात में आपको स्वप्न में देखा और अभी आप भी तो और वो बताए कुछ मैं उसको नहीं बताऊँगा, लेकिन वो हमारे दिमाग में रहता है कि वो बताते हैं कि नहीं पका, जो पिलाने वाला है वो बताता है कि मैंने एक दाखलता देखी, उसमें 3 डालियाँ हैं और उसमें दाख लगी है और उसको मैं तोड़ के फिरौन को दे रहा हूँ। और तो बोलता है कि नहीं, 3 डाली का मतलब 3 दिन है और आपको फिर से आपका पद मिल जाएगा। 3 दिन के बाद आप फिर से अपने काम पे लग जाएंगे। इसका तो और बोलता है कि जब तुम्हारा अच्छा दिन आएगा, आपका अच्छा दिन आएगा तो मुझको ज़रा से याद करिए। जब आपके भले दिन होंगे तो आप मुझको भी याद रखिए। फिर जो पकाने वाला है उसने भी स्वप्न देखा और उसने ये देखा कि सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियाँ हैं और ऊपर वाली टोकरी से सब जो पक्षी हैं वो उठा के खा रहे हैं। तो बोलता है कि नहीं, 3 दिन के बाद फिरौन आपको फांसी पे आपको टंगवा दें। और वैसे ही हुआ, वो जेल में ही थे। और आप देखेंगे पवित्र धर्मशास्त्र में तो लगभग 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, लंबा समय लगभग 13 से 15 साल वो कहाँ पर रहे? जेल में। क्या जेल में उनके दिमाग में नहीं घूमता रहा होगा, सब मेरे भाई लोग के कारण हुआ, सब मेरे भाई लोग के कारण हुआ। और उस समय शायद कोई दूसरा हो तो प्लानिंग भी कर सकता है कि कभी ना कभी तो निकलूँगा और जब मैं निकलूँगा तो मैं इसका पलटा जरूर। ये सब अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरा इतना जीवन का इतना कीमती समय मेरा जेल में नहीं गुजरता। फिरौन वो 2 स्वप्न देख लेते हैं और पहला स्वप्न क्या था? नील नदी के किनारे खड़े हैं, 7 मोटी गाय, 7 कुरूप और बेडोल गाय, 7 कुरूप और बेडोल गाय मोटी गायों को खा लेती हैं। और उसके बाद एक डाली से 7 अच्छी बालियाँ निकलती हैं और 7 कुरूप और खोखली कुरूप वाली अच्छी वाली बालियों को खा लेते हैं। अब फिरौन अपने आप में व्याकुल है कि इसका क्या अर्थ है। और तब उस पिलाने वाले को ध्यान आता है कि एक व्यक्ति है जो कि स्वप्न का अर्थ जैसा बताया था पूरा घटा है। और तब यूसुफ को बुलाया गया और यूसुफ वहाँ पर आप जानते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ ने उसका अर्थ बताया कि 7 वर्ष अच्छे होंगे, फलदायी होंगे और उसके बाद 7 वर्ष अकाल का होगा। और ये ज़रूरी और आवश्यक है राजा कि आप उन अकाल के वर्षों के लिए
ये फलदायी वर्षों में आप क्या कर लें, संचय कर लें या इंतजाम कर लें। एक किसी बुद्धिमान पुरुष को आप ठहरा दीजिए, तो फिरौन कहता है कि तुमसे बुद्धिमान और किसको मैं ढूंढ सकता हूँ, और मेरे बाद जो दूसरा व्यक्ति होगा पूरे फिरौन पे राज करने वाला या जिसकी चलेगी वो कौन होगा, यूसुफ होगा। इतना बड़ा व्यक्ति। कनान में अकाल पड़ा, कुछ दिनों तक चला, फिर उसके बाद याकूब ने बोला मिस्र में अनाज है, क्यों यहाँ पर हम लोग भूखे मरे, सो कुछ जाओ और वहाँ से लेकर आओ। और आप जानते हैं वहाँ पर उनकी भेंट किससे हुई, वहाँ पर उनकी भेंट यूसुफ से हुई। और यूसुफ उसके बाद क्या करता है वो हमारे लिए, हम सबों के लिए एक मॉडल है क्षमा करने। और उसी बात को कुछ पॉइंट्स मैंने उसमें से निकाला है, उसी को आपके सामने रखूंगा। और मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर पिता उन बातों को हमको अपने जीवन में अख्तियार करने के लिए ताकत दे। मैंने पहले ही कहा है क्षमा करना आसान नहीं है। मैंने पहले ही कहा है क्षमा करना फीलिंग नहीं है बल्कि एक डिसीजन है। और यूसुफ ने वो डिसीजन डिलिबरेटली लिया। उन्हीं बातों को मैं तीन चार बातों को आपके सामने रखता हूँ। पहली बात 45वां अध्याय और उसका एक अध्याय है। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। बस धन्यवाद। तो सबसे पहली बात यदि हम वास्तव में किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो उसके लिए वो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हम उसी से बात करते हैं। हम उसी से बात करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि उसने अर्थात यूसुफ ने अपने आसपास जितने लोग खड़े थे उन सब को बाहर भेज दिया। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना था। भाई लोग उसको नहीं पहचान पा रहे थे। भाई लोग को नहीं मालूम कि ये यूसुफ है। क्यों? क्योंकि वो तो उसका जो ड्रेसअप है वो मिस्रियों के समान है। उसको वो मिस्री भाषा में वो उनसे बातचीत कर रहा है, लेकिन यूसुफ ने इनको पहचान लिया और अपने आप को उनके ऊपर जाहिर करने के लिए या उनके दोष को बताने के लिए वो सबके सामने नहीं बोल रहा। 4 लोगों के सामने उनको नहीं बोल रहा है कि तुमने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, बल्कि अकेले में सबको बाहर भेज दिया। आपको मालूम है कि जब हम 4 लोगों के सामने किसी को बोलते हैं या किसी की गलती को बतलाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ऐसा लगता है कि हम बदला लेना चाहते हैं। उससे ऐसा लगता है बदला इसलिए ऐसे क्योंकि हम उसके रेपुटेशन को खराब कर देते हैं। अभी क्या हो रहा है, अगर वो सबके सामने बोल देगा, फिरौन को भी पता चल जाएगा, फिरौन फिर मेरे भाइयों को अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, उसको मालूम है। इसलिए सबसे पहले वो क्या करता है, उन लोगों को दूसरे लोगों को बाहर भेज जाता है और उसके बाद वो सोचता है कि नहीं, ये तो मेरा प्राइवेट मैटर है, ये मेरा प्राइवेट है, ये मेरा इसके साथ है और मैं इसके साथ पर्सनली प्राइवेटली इसके साथ मैं डील करूँगा। तो यदि हमारा माफ़ करना किसी के साथ वास्तविक होना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ प्राइवेटली डील करें। यदि हम
दूसरी बात, इससे पहले एक बात है, वो ये कि कई बार हम लोग दूसरे को बताते हैं और उसके पीछे हमारा एक्सक्यूज ये रहता है कि किसी को बताने से मन हल्का होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ एक लेम एक्सक्यूज है। आपको बताना है तो आपके पास है कोई जिसको आप बता सकते हैं, जिसके सामने आप घुटने टेक सकते हैं, जिसके सम्मुख आप अपने आप आंसू बहा सकते हैं। जैसे ही हम किसी दूसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इसमें क्षमा की भावना नहीं है, लेकिन इसमें बदले की भावना आ जाती है कि किसी भी रीति से हम डैमेज में हैं, उसका भी डैमेज, तो फिर हम सही क्षमा करने के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात, यदि हमारे क्षमा को वास्तविक होना है या वास्तविक रीति से हम किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो उसमें बदले की भावना नहीं है। आप जानते हैं कि यूसुफ चाहे तो इस समय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसके पास इतना पावर है कि वो सबको कोड़े लगवा सकता था, वो सबको बंदीगृह में डलवा सकता था, लेकिन और सबको यहाँ तक कि मरवा भी सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो उनको क्या कर देता है? माफ कर देता है, उनको क्षमा कर देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हारे सताने वाले हैं उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। इन बातों को और ज़्यादा आप आगे बढ़ा सकते हैं, इन बातों को और ज़्यादा आप सोच के उस पर और ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं। तीसरी बात, पहली बात तो ये कि अकेले में बोलना है। दूसरी बात तो ये कि जब हमारा सामना हुआ, जब मौका आया, जैसी आप सोचिए कि जैसी अपने भाइयों को देखा तो उसके मन में आ सकता था ना, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो, आज मौका मिला है, आ सकता था, आज आया है वो पहाड़ के नीचे। हालेलुया, ये प्रभु का काम ऐसा होता है। बता दिया और किसी को देखिए ऐसा। तीसरी बात, जो बात है जिसके कारण बीच में टेंशन हुआ, जिसके कारण आपको दुख पहुंचा है, उसको बार बार नहीं बोलते, बार उससे याद। आप देखिए, याकूब कनान से मिस्र के बारे में, आने जाने के बारे में 4 बार वर्णन है। 42वां अध्याय, 43वां अध्याय, 45वां अध्याय और 46वां अध्याय। एक बार, सिर्फ एक बार यूसुफ बोलता है कि आप लोगों ने मेरे साथ बुराई की, आप लोगों ने ही मुझको इन लोगों के हाथ में बेचा। एक बार बोला। जब किसी को हम क्षमा करते हैं तो ये जरूरी है कि हम उसको क्यों क्षमा कर रहे हैं, उसको बताया जाए, उसकी गलती क्या है उसको बताया जाए, उसको मालूम होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब भी दिखे तब बोल दिए उसको ऐसा किए थे, या फिर जब भी वो दिखे बाजू वाले को बता दिए। चौथी बात, अगर हमारा किसी को क्षमा करना सच्चा है तो वो सामने वाले के मन से हर प्रकार की घबराहट को दूर करता है, घबराहट से उनको मुक्ति दिया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं तीसरे पद में, वह तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए थे। लेकिन यूसुफ ने उनकी घबराहट को दूर कर दिया, उनको माफ कर दिया, उनको बोला ठीक है। घबराहट को कैसे दूर कर दिया? वो जो बात हुई थी या जो घटना हुई थी, उस घटना को इस यूसुफ के देखने का दृष्टिकोण बदल कर उसने उनकी घबराहट को दूर कर दिया। किस तरीके से देखा? आपने बुराई करने का ठाना मेरे साथ, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसी को हम सब के लिए लाभदायक बना दिया,
आशीष का कारण बना दिया, मुझको पहले इधर भेज दिया ताकि मैं इंतजाम करूं कि हम सब के सब जीवित। प्रियो, इन दिनों में ये बहुत आवश्यक और ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीवन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शैतान हर दिन एक को उठाएगा, वो आपके सामने आके कुछ ऐसी बातों को बोलेगा या कुछ ऐसा करेगा या आप नाराज हो जाए, अप्रसन्न हो जाए, गुस्से में आ जाए, संबंध खराब हो जाए। लेकिन परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा कहते हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, क्षमा का उदाहरण दिया। पहली बार ये लोग सुनने जा रहे हैं, उसमें सोचता हूँ आज ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन ये बहुत आवश्यक और ज़रूरी है कि जैसे एक लाइन में मसीह ने मेरे अपराध क्षमा किए, वैसे ये ज़रूरी है कि मैं भी दूसरे के अपराध क्षमा करूं।